दोस्तों ज़रा सोचिए कि आपने कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जो आसमान की तरफ नहीं उठता बल्कि धरती के सीने को चीरकर पाताल की अगाध गहराई में उतरता जाता है। एक ऐसा अजीब कुआं जिसे पानी संजोने के लिए नहीं बल्कि एक रानी ने अपने दिवंगत पति की याद में एक पवित्र मंदिर की तरह बनवाया था। ये कहानी है गुजरात के पाटण में स्थित रानी की वाव की। यह सिर्फ पत्थरों का एक बेजान ढांचा नहीं है बल्कि एक रानी का अपने राजा के लिए वो अमर प्यार है जिसे वक्त की भीषण आंधियां भी नहीं मिटा सकी। लेकिन इस भव्य कलाकृति के सबसे गहरे हिस्से में उस आखिरी सीढ़ी के नीचे एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा छिपा है जो सीधे 30 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग में खुलता है। क्यों एक हंसते खेलते साम्राज्य को अचानक जमीन के नीचे छिपने के रास्ते बनाने पड़े? क्या था उस अंधेरी सुरंग का असली राज? आज हम इस पाताल के मंदिर के उन्हीं अनसुने और खौफनाक रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से इस मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसकी आखिरी मंजिल में छिपा वो राज आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। हमारी ये रहस्यमयी कहानी शुरू होती है 11वीं सदी के पाटन शहर से, जिसे उस समय लोग अनहिलपुर पाटन कहते थे। ये सोलंकी राजवंश की अटूट शानो शौकत का दौर था। यहाँ के प्रतापी राजा भीमदेव प्रथम और उनकी बेहद खूबसूरत रानी उदयामती के बीच का प्यार पूरे साम्राज्य में एक मिसाल था। दोनों मिलकर अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करते थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल यानी साल 1022 से 1064 के बीच पाटन ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ तो सही, लेकिन अचानक साल 1064 में राजा भीमदेव प्रथम इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। राजा की इस अचानक मौत ने रानी उदयामती को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उनके हंसते खेलते जीवन का सारा उजाला जैसे एक पल में गायब हो गया। इसलिए दुखी रानी ने अपने पति के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने का एक साहसिक फैसला किया। आमतौर पर राजा रानी अपनी याद में ऊंचे ऊंचे महल या आसमान छूते मंदिर बनवाते थे, लेकिन रानी उदयामती ने इसके बिल्कुल उलट काम किया। उन्होंने तय किया कि वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक ऐसा पाताल का मंदिर बनवाएंगी जो उनकी तरसती प्रजा को पानी जैसी अनमोल जीवनदायिनी बूंदें भी देगा और उनके अमर प्यार की गवाही भी देगा। उन्होंने साल 1063 में इस विशाल वाव का निर्माण शुरू करवाया, जिसे पूरा होने में लगभग 20 वर्ष का एक लंबा समय लगा। लेकिन दोस्तों, इस पाताल के मंदिर को बनाना कोई आसान काम नहीं था। गुजरात के इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी और यहाँ की मिट्टी बेहद रेतीली थी। ऐसी रेतीली मिट्टी में जब आप 27 से 28 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं तो किनारे की मिट्टी का भारी दबाव अंदर की तरफ धक्का देता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सॉइल प्रेशर यानी मिट्टी का दबाव कहते हैं। कोई भी आम दीवार इस भयानक दबाव को नहीं झेल सकती थी और पल भर में ढह जाती। इसलिए हमारे प्राचीन इंजीनियरों ने इस मिट्टी के भारी दबाव को मात देने के लिए 3 मीटर मोटी बलुआ पत्थर की मजबूत दीवारें खड़ी की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस वाव के अंदर 292 खंभों का एक ऐसा अनोखा नेटवर्क खड़ा किया जो आपस में जुड़े हुए थे, जिनमें से आज भी 226 खंभे पूरी तरह सुरक्षित खड़े हैं। ये खंभे सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये दोनों तरफ की दीवारों को सहारा देने वाले मजबूत बीम की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने निर्माण के लिए बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की तकनीक अपनाई, जिससे सबसे नीचे की मंजिल को सबसे ज्यादा मजबूती मिली। लेकिन इस अद्भुत काम के बीच एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जब वे सबसे नीचे पानी के कुंड का निर्माण कर रहे थे तो बगल की दीवारों पर मिट्टी का दबाव अचानक बहुत बढ़ गया। इसलिए इंजीनियरों को बीच में ही एक अतिरिक्त सुरक्षा ढांचा खड़ा करना पड़ा, जिसने दीवारों को सहारा तो दिया लेकिन वहां बनी खूबसूरत मूर्तियों को हमेशा के लिए पीछे छुपा दिया। इसी वजह से इंजीनियरों को सबसे नीचे की मंजिल पर और मूर्तियां लगाने का विचार छोड़ना पड़ा। इसलिए इस बेजोड़ इंजीनियरिंग के कारण ही ये वाव सदियों तक भूकंप के बड़े बड़े झटकों को झेलती रही।
यहाँ तक कि साल 2001 के विनाशकारी भूकंप में भी इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जब आप इस वाव की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरेंगे तो आपकी नजर इसकी उत्तरी दीवार पर बने बेहद खूबसूरत ज्यामितीय पैटर्न्स पर पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि इन डिजाइनों का क्या संबंध है? ये वही हूबहू डिजाइन है जो पाटन की विश्व प्रसिद्ध पटोला साड़ियों में बुने जाते हैं। पटोला बुनाई दुनिया की सबसे कठिन और महंगी बुनाई शैलियों में से एक मानी जाती है। इसे डबल इकैट तकनीक से बनाया जाता, जिसमें रेशम के धागे के ताने और बाने को पहले से नापकर बांधा और रंगा जाता है। इसके बाद जब दो कुशल कारीगर मिलकर इसे एक झुके हुए लूम पर बुनते हैं तो साड़ी के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी आकृति उभर कर आती है। लेकिन इस दिव्य कला को बचाना आसान नहीं था। सोलंकी राजा कुमारपाल ने इस कला को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के जालना से 700 बुनकर परिवारों को बुलाकर पाटन में बसाया था। इसलिए पटोला की ये आकृतियां असल में इसी पाताल के मंदिर की दीवारों से प्रेरित थीं, जो आज भी जिंदा विरासत के रूप में हमारे बीच मौजूद है। इसके अलावा यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई 15 गौरी की मूर्तियां रानी उदयामती के अपने पति भीमदेव के प्रति प्रेम और अटूट भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसे देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए पंचाग्नि तपस्या की थी, वैसे ही रानी उदयामती ने इस वाव का निर्माण करवाकर अपने मृत पति की आत्मा की शांति और अगले जन्मों में दोबारा मिलने की कामना की थी। कुएं के सबसे गहरे पानी के पास बने 8 वसुओं की मूर्तियां भी इसी बात की गवाह हैं, जो बहते पानी की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी हैं, मानो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा रही हों। लेकिन दोस्तों, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2 सदियों तक अपनी प्रजा की प्यास बुझाने और रानी के प्यार की गवाही देने के बाद इस वाव पर एक भयानक विपत्ति आई। 13वीं सदी के आसपास जमीन के अंदर आए बड़े बदलावों के कारण पास ही बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। नदी में आई एक भयानक और विनाशकारी बाढ़ ने इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। नदी के पानी के साथ लाखों टन गाद, मिट्टी और रेत बहकर आई और उसने इस खूबसूरत 7 मंजिला वाव को पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया। रानी की वाव हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गई। ऊपर से देखने पर सिर्फ एक खाली मैदान दिखाई देता था। 19वीं सदी में जब हेनरी कजिन्स और जेम्स बर्गस जैसे पुरातत्वविदों ने यहाँ का दौरा किया तो उन्हें सिर्फ एक गहरा गड्ढा और कुछ खंभे दिखाई दिए। इसके कुछ हिस्सों के कीमती पत्थरों को तो लोग पास की बरोट वाव बनाने के लिए भी निकाल कर ले गए थे। लेकिन यहाँ प्रकृति ने एक बहुत बड़ा और अनोखा खेल खेला। ये भयानक बाढ़ इस वाव के लिए एक अभिशाप थी, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा वरदान भी साबित हुई। इसलिए जब 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे क्रूर बाहरी हमलावरों ने पाटन के हर बड़े मंदिर और महल को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया, तब भी वे इस पाताल के मंदिर को छू तक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये वाव कई फीट गहरी मिट्टी की मोटी चादर ओढ़े जमीन के नीचे सुरक्षित सो रही थी। मिट्टी और रेत की इस परत ने इन अद्भुत मूर्तियों को हवा, पानी और इंसानी बर्बरता से बचाकर रखा, जिससे वे आज भी वैसी ही सुरक्षित हैं जैसी 900 साल पहले थी। और अब समय आ गया है उस सबसे बड़े रहस्य को जानने का, जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने साल 1960 के दशक में इस वाव से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया और आखिरकार साल 1987 में इसे पूरी तरह साफ कर लिया, तो उन्हें सबसे निचली मंजिल पर पानी के कुएं के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिला। इस दरवाजे के पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर सिद्धपुर नाम के एक कस्बे में जाकर खुलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के इस पवित्र मंदिर में इतनी लंबी सुरंग क्यों बनाई गई थी? दरअसल सोलंकी राजाओं ने इसका निर्माण एक एस्केप रूट यानी युद्ध के समय गुप्त रूप से भागने के रास्ते के तौर पर किया था। जब भी पाटन पर कोई बड़ा हमला होता था
तो राज परिवार के लोग इसी सुरंग के रास्ते दुश्मनों की नजरों से बचकर सुरक्षित बाहर निकल जाते थे। इसके अलावा यहाँ औषधीय पौधे भी उगाए जाते थे, जिससे इसके पानी में बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत ताकत थी। आज ये सुरंग पत्थरों और मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दी गई है, ताकि कोई इसके अंदर जाकर अपनी जान जोखिम में न डाले। लेकिन ये दरवाज़ा आज भी चीख चीख कर उस दौर की गवाही देता है जब कला और सुरक्षा को एक साथ मिला दिया गया था। आज इसी महान विरासत को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इसे अपने नए 100 रुपए के नोट पर जगह दी है और साल 2014 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथ ही साल 2016 में इसे देश के सबसे स्वच्छ ऐतिहासिक स्थल का पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, रानी की वाव की ये अनोखी और रहस्यमय यात्रा हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। रानी उदयामती ने जब इस पाताल के मंदिर को बनवाया होगा तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये प्यार सदियों तक मिट्टी के नीचे दबा रहेगा। लेकिन उनका प्यार और उनकी आस्था इतनी सच्ची थी कि इस रेतीली मिट्टी ने भी उसे नष्ट करने के बजाय अपने सीने से संभाल कर रखा। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जो हमें पूरी तरह दबा देती हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे गाद ने इस मंदिर को दुश्मनों से बचा कर रखा, वैसे ही हमारे संघर्ष भी हमारे असली चरित्र को तराशते हैं। क्योंकि नदियां अपना रास्ता बदल सकती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन धरती के सीने में दबा सच्चा प्यार हमेशा अमर रहता है।